हम में से ऐसे कितने लोग होंगे जो किसी न किसी वेट लॉस प्रोग्राम के लिए गए होंगे, कुछ सफलता मिली होगी और उसके बाद असफल हुए होंगे। कौन ऐसा है जो एथलेटिक या पतला या स्लिम नहीं दिखना चाहता? लोग इसके लिए कितने एफर्ट करते हैं, जिम जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, इंस्ट्रक्टर्स को हायर करते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं और उसके अलावा पसीना बहाते हैं। और उसके बाद होता क्या है? कुछ दिनों के लिए वजन डेफिनेटली कम हो जाता है और उसके बाद वो वेट वापस ऐसे चला आता है कि जैसे कभी वो गया ही नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ कंसेप्चुअल नॉलेज दूंगा। नॉलेज इज पावर, और जिसकी वजह से अगर आप उसको ढंग से यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो वेट लॉस कर रहे हैं उसको एक परमानेंट फीचर बना सकते हैं। अब आप देखिए, अगर आप इस छोटे से मगर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपका वजन घटाने का जो काम है वो बहुत ही आसान होने वाला है। आप देखिए, खाने की फॉर्म में जो एनर्जी आप लेते हैं वो बॉडी के अंदर दो कामों में यूज होती है। या तो वो फैट डिपोजिशन के लिए या फिर मेंटेनेंस एनर्जी यानी कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए यूज होती है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। ये जेनेटिक कंपोनेंट भी इसमें हो सकता है और बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी का फैट परसेंटेज ज्यादा है, किसका मस्कुलर परसेंटेज ज्यादा है, उस पे भी डिपेंड करता है। अब इसमें दो हार्मोन्स का रोल है, इंसुलिन और नोर एड्रेनलिन। इंसुलिन जो है वो फैट डिपोजिशन के लिए जरूरी है और नोर एड्रेनलिन मेंटेनेंस एनर्जी या बेसिक मेटाबॉलिक रेट को गवर्न करता है, पार्शियली और फुल्ली। ओके, नाउ व्हाट आई विश टू टेल यू, अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इनके बीच में एक बैलेंस है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जब मेंटेनेंस एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी एक्सरसाइज करता है तो जो टोटल कैलोरी इनटेक है उसका पूरा एक्सरसाइज में ही निकल जाएगा, उसमें फैट डिपोजिशन के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। लेकिन जब आप कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा करेंगे तो उसके बाद बॉडी के पास एक ऑप्शन है कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के अलावा जो एनर्जी बची है उसको वो फैट की फॉर्म में डिपॉजिट कर सकता है। इंसुलिन इस काम को गवर्न करता है और बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसमें जितना ज्यादा इंसुलिन होगा उतना ही फैट डिपॉजिट होगा। यानी कि जितना ज्यादा इंसुलिन होगा उतना ही वजन बढ़ेगा। ये बात आप बिल्कुल अच्छी तरह अगर समझ लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस के बारे में समझाता हूं। एक इंडिविजुअल है जिसका टोटल कैलोरी इनटेक है 2000 कैलोरी और आउटपुट भी उसका 2000 कैलोरी का ही है, तो उसमें फैट डिपॉजिट नील, स्टेटस को। नाउ दूसरी सिचुएशन, किसी इंडिविजुअल का कैलोरी इनटेक है 1500 कैलोरी, इसने एक्चुअली डाइटिंग प्रोग्राम अपना शुरू किया है, यू कैन से दैट वे, और उसका जो आउटपुट है वो 2000 कैलोरी है। तो नॉर्मल सिचुएशंस में क्या होना चाहिए कि इसका वजन कम होना शुरू हो जाना चाहिए। दैट इज वेरी लॉजिकल। तो पहले हफ्ते में क्या होगा, वेट लॉस शुरू हो जाएगा, लेकिन सेकंड वीक में क्या होगा, वो प्लेटू आ जाने वाला है और थर्ड वीक में आते ही वो जो वजन गया है वो ऐसे वापस आता है जैसे वो गया ही नहीं। क्यों? मैंने आपसे पहले समझाया, बॉडी की दो एनर्जी एक्सपेंडिचर, या तो फैट डिपॉजिट में करेगा या फिर बेसिक मेटाबॉलिक रेट में। तो बॉडी क्या करेगा जब एनर्जी इनटेक कम है, कैलोरी इनटेक कम है, तो बॉडी क्या करेगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कम कर देगा। बॉडी एक पार्शियल स्टारवेशन मोड में चली जाएगी और उसके बाद जो भी 1500 कैलोरी ही आ रही है और 1500 कैलोरी ही जा रही है, तो स्टेटस को बॉडी को बहुत पसंद है। तो अब तरीका क्या है वजन कम करने का? एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल है कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट किसी न किसी तरीके से आपको मेंटेन रखना है, उसको कम नहीं होने देना है। और दूसरा तरीका जो इंसुलिन से रिलेटेड है कि आप इंसुलिन का प्रोडक्शन कम से कम कीजिए। अच्छा,
अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कभी आपने किसी एनडीए कैडेट को देखा है? आपको मालूम है कितना उनका कैलोरी इनटेक है? ऑलमोस्ट से 5000 टू 6000 पर डे। और उसके बावजूद भी आपको वो सब पतले दुबले नजर आते हैं। रीजन रीजन साफ है कि वो एक्सरसाइज इतनी करते हैं कि सारी की सारी कैलोरी बर्न हो जाती है। इनफैक्ट उनका जो फैट डिपॉजिट अगर कोई है तो वो भी कम हो जाता है। तो हमारे पास भी अगर हमें वजन कम करना है, हम ऑफ कोर्स एनडीए कैडेट की तरह तो इतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बट इंसुलिन पे जरूर हम कुछ ना कुछ कंट्रोल डाल सकते हैं। ये हार्मोन की अंडरस्टैंडिंग का गेम है, ये वजन कम करना। तो हमारे पास मेटाबॉलिक रेट को ज्यादा रखने का क्या तरीका हो सकता है? एक तो यह है कि हम एनडीए कैडेट की तरह दिन रात एक्सरसाइज करते रहें। ऑब्वियसली जैसे जैसे एज होती जाएगी ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि हमारा जो इंसुलिन प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर वो कम से कम हो। इंसुलिन बॉडी के अंदर तब पैदा होता है जब आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और कम तब पैदा होता है जब आप फैट या प्रोटीन डाइट खाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है आपको लिमिटेड रखना है। और उसके जो तरीके हैं वो अभी उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि कार्बोहाइड्रेट को कम खाना और दूसरा इंटरमिटेंट फास्टिंग करना। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या इससे बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम तो नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि अगर आप कोई एक मील छोड़ते हैं या फिर आप 6 घंटे या 12 घंटे का फास्ट रखते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है एक्चुअली वो बढ़ जाता है। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी को भी कोई डाउट साइंटिफिकली नहीं है। तो फिर आपका फार्मूला क्या हुआ वजन कम करने का? सीधी सी बात है, आपको इंसुलिन कम से कम प्रोडक्शन करना है। वो कैसे हो सकता है? सिर्फ बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। आप ये कीजिए कि नंबर ऑफ टाइम्स यू ईट इन द डे दैट हैज टू बी मिनिमाइज। मैं कोई कैलोरी रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं डाल रहा हूं। अगर आप दिन में ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, बस बीच में कुछ भी मत खाइए। या फिर कुछ ऐसे आप कॉफी ले सकते हैं विदाउट शुगर, या फिर आप खीरा खा सकते हैं, या फिर नींबू पानी पी सकते हैं। बट ओवर 3 से ज्यादा बार अगर आप खाएंगे तो इंसुलिन प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। स्नैकिंग की जो आदत है वो आपको फॉर्चुनेटली छोड़नी पड़ेगी। आप एक्सरसाइज कीजिए बेसिक मेटाबॉलिक रेट में, वो भी आपकी हेल्प करेगी। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मैं आपको बता ही चुका। अगर आप इसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके मिनरल्स विटामिन उसको मैनेज करेंगे तो आई गिव यू गारंटी कि आपका वजन ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। बस आपको एक काम और करना है कि कम से कम भी तो जो रात का डिनर है और अगले दिन मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है उसमें 12 घंटे का आपने गैप करना है। यानी कि उस टाइम पे बॉडी के अंदर कोई इंसुलिन नहीं होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आपने 40-45%, दैट इज गुड एनफ। उसके अलावा आप फैट और प्रोटीन। राइट नाउ मैं कोई रेस्ट्रिक्शन इसके अलावा नहीं डाल रहा हूं। जैसे अगला वीडियो आप देखेंगे तो वी विल गो इनटू फर्दर डिटेल। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।